दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने वो पिक्चर देखी है पीकू, वो अमिताभ बच्चन वाली? क्या बढ़िया मूवी थी। द होल मूवी इज मेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ होना वगैरह। हमारा तो एक 10 मिनट का ये वीडियो है जो आपको बताएगा कि कॉन्स्टिपेशन, जिसके ऊपर आधे से ज़्यादा इस देश के लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ें होती हैं, उसका आज खुलासा करेंगे डॉक्टर मोलिना खन्ना जो हमारे साथ हैं, जो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट। रोज़ उनके पेशेंट की प्रैक्टिस इसी टॉपिक के ऊपर होती है। सो ये हमारा चैनल है डियर डॉक्टर खन्ना, जिसमें हम लोगों ने पूछे हुए क्वेश्चन या सवालों का जवाब देते हैं। एक बहुत बड़ा अहम क्वेश्चन है लोगों का कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि एक तो मुझे एक ही बार टॉयलेट होती है या 2 ही बार होती है और टाइम पे या समय पर नहीं होती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे बड़ा मिथ जो है वो नंबर का है। लोगों को लगता है कि 1 या 2 बार ज़रूर जाना ही चाहिए, पर नहीं, नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट आप अगर 3 बार जा रहे हो दिन में, या हफ्ते में 3 बार जा रहे हो, या इसके बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, सब नॉर्मल हो सकता है। क्योंकि कितनी बार जाते हो ये डिपेंडेंट है आप खाना क्या खाते हो, आपका मूवमेंट कितना है, वगैरह वगैरह। तो कॉन्स्टिपेशन किसे कहा जाता है? तो सिर्फ नंबर नहीं, द टाइप ऑफ स्टूल, मतलब अगर हार्ड पैलेट लाइक स्टूल्स, यानी गोटी जैसे जो बोलते हैं ना, बकरी की लेंडी जैसे निकलता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। फिर जो फीलिंग आती है कि पेट साफ नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, इवैक्यूएशन इनकम्प्लीट है, ये भी कॉन्स्टिपेशन कहा जाएगा। तीसरी बात यह है कि कई बार लोग कोई मनूवर्स करते हैं पेट साफ करने के लिए, कई बार उंगली डालते हैं, इनफैक्ट जेट भी यूज़ करते हैं, और या पेट को ज़्यादा प्रेशर देते हैं। तो ये सब मनूवर्स, ज़्यादा स्ट्रेनिंग करते हैं, दम लगाते हैं। तो अगर ये सब करना पड़ता है आपको, तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन इतना कॉमन है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये एक बीमारी, और दूसरा कोई और सीरियस बीमारी का ही लक्षण हो सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा खुलासा कीजिए। हाँ, तो आपने सही कहा, या तो ये बीमारी अपने आप में हो सकती है, या ये एक कोई दूसरी बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो जो बीमारी अपने आप में होती है उसको बोलते हैं क्रॉनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन। तो उसके कारण क्या है? उसके कारण है एक तो खाना, जो आप खाना खाते हैं, अगर आपका फाइबर कम है खाने में तो कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होगा। तो फाइबर बढ़ाना चाहिए अपने खाना खाने में। दूसरा, अगर आपकी एक्टिविटीज़ कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल सडनली कुछ आप एडमिट हुए कोई कारण के लिए, या कुछ गिर गए और चल फिर नहीं सके, एक 15-20 दिन आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो मूवमेंट कम होने के कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो और तीसरा कारण ये है कि अगर आप अपने मोशन जाने के लिए अगर अर्ज आती है उसको सप्रेस करते हैं। कई बार लेडी स्पेशली ये करती है, क्योंकि जाने की कहीं सहूलत नहीं होती, बाहर अगर आप हो तो कई बार सप्रेस कर देती है, और अगर बार बार सप्रेस करने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। तो ये हुई क्रॉनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन के कारण। दूसरा कारण एक है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है। उसके बारे में हम लोग ज़रूर एक अलग वीडियो सा बनाएंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विथ कॉन्स्टिपेशन ये भी एक बीमारी है जिसमें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा करके होता है। और फिर लक्षण कौन से डिजीज़ का है? एक तो डायबिटीज़ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी कभी डायरिया भी हो सकता है, पर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स में हो सकता है। कोई ब्रेन की बीमारी जैसे पार्किंसंस बोलते हैं, ओल्ड एज में होती है, ट्रेमर्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमनली होता है। स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां होती हैं। फिर आंतों की बीमारी के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आंत में कोई रुकावट आ गई हो, जैसे कोई कभी ट्यूमर के कारण भी हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन है जिसके कारण आंत नैरो हो गई है, स्ट्रिक्चर हो गया है, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये रहे सब कॉन्स्टिपेशन के कारण। राइट, जिसमें IBS तो पूरे लोग जानते ही हैं, वो काफ़ी बढ़ते जा रही है उसकी तकलीफ़ें, और डायबिटीज़ रिलेटेड भी ऑटोनॉमिक सिम्टम्स आने से कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कॉमन हो जाता है। वेरी नाइस। सो कॉन्स्टिपेशन हमने देखा काफ़ी कॉमन है, लेकिन कब इंसान को उसके बारे में शंका आनी चाहिए कि ये शायद कोई सीरियस डिजीज़ का हार्बिंगर हो सकता है? कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं? यस, सो अगर कॉन्स्टिपेशन रीसेंट ऑनसेट है, यानी
थोड़े ही दिन में आपको आया हो। दूसरा, अगर आपको ब्लीडिंग साथ में हो रही हो, खून कम हो गया हो, वो कई बार बिकॉज इट इज़ कॉल्ड ब्लड लॉस एनीमिया, वेट लॉस है क्योंकि भूख नहीं लग रही है, ऐसे सब सिम्टम्स अगर है आपके साथ में, तो ये कॉन्स्टिपेशन कोई और कारण से हो सकता है, कोई सीरियस कारण हो सकता है और उसको आपको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए। So, क्या तकलीफ दे सकता है ये कॉन्स्टिपेशन? उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ जा सकते हैं शरीर में? सो लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशंस में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है। एक तो बिकॉज ऑफ प्रेशर, कंटिन्यूस प्रेशर और हार्ड स्टूल्स, वहाँ पे एनल एरिया में जख्म हो जाता है जिसको हम लोग फिशर बोलते हैं, और शुरुआत में ये दवाइयों से ठीक हो सकता है, पर कई बार उसके लिए ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर वो क्रॉनिक फिशर बन गया तो दूसरी बात हो सकती है, ये पाइल्स बोलते हैं या बवासीर बोलते हैं, तो ये ज़्यादा प्रेशर करने से कारण नीचे आ जाते हैं और ब्लीडिंग हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण पेट हमेशा फूला फूला रहता है, पेशेंट खाना बंद कर देता है, वेट लॉस उसके कारण भी हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिपेशन के कारण हो सकते हैं। हमारे तो 1-2 पेशेंट ऐसे थे जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हर्निया हो गया, और एक पेशेंट जिनको हार्ट की थोड़ी बीमारी थी, जोर से कॉन्स्टिपेशन से जब उन्होंने पास किया स्टूल तो उनको हार्ट अटैक भी आ गया। सो ये सब अनकॉमन कारण हो सकते हैं। यस, ज़्यादा स्ट्रेन करने के ये प्रॉब्लम्स हैं। हमारे 1-2 पेशेंट तो ऐसे हैं जिनको चाय पिए बगैर सुबह मोशन नहीं होती। एक जन तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े बगैर उसको तो मोशन होगी ही नहीं, कोई गर्म पानी पी रहा है। तो ये सब क्या चीज़ है? तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए कॉमन नुस्खे मैं बनाती हूँ। ये पेशेंट्स ने अपने आप ये नुस्खे बना दिए हैं। तो एक तो पानी ज़्यादा पीना है, बिकॉज पानी अगर ज़्यादा नहीं है तो आपकी मोशन सॉफ्ट नहीं होगी, हार्ड होगी और पास करने में डिफ़िकल्टी होगी। दूसरा, फाइबर कंटेंट बढ़ाना है खाने में। तो फाइबर कंटेंट में क्या है, एक तो ग्रीन वेजिटेबल्स है, सैलड्स है। जो पेशेंट मेरे पास कॉन्स्टिपेशन के लिए आते हैं, मैं ज़रूर बोलती हूँ कि उनको एक पोर्शन सैलड हर मील के साथ लेना चाहिए, और फ्रूट्स खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, अपने मिलेट्स जो है रागी, जवार, बाजरा, ये भी फाइबर हाई फूड्स है, तो ये सब हाई फाइबर फूड्स लेना ज़रूरी है। दूसरा, जैसे आपने बताया है कि ये जो रिफ्लेक्स बना देते हैं गर्म पानी पीने से या चाय पीने से, ये एक रिफ्लेक्स बन जाता है, पावलोवियन रिफ्लेक्स। यस, पावलोवियन रिफ्लेक्स। सो ये पीने से वो अर्ज जाती है। इनफैक्ट ये एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स करके एक्चुअली साइंटिफिक रिफ्लेक्स है। जब भी आप खाना खाते हो, पेट में खाना जाता है, तो वो जो साइकिल होता है मोशन चालू करने का, वो शुरू हो जाता है। तो ये आप यूज़ करते हो ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर वॉक्स, योगा, एक्सरसाइजेज, ये आपको ज़रूर करने चाहिए। इनफैक्ट ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन क्यों बढ़ता है, एक तो फाइबर कम खाते हैं, दूसरा एक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइनली, अगर आपको ये नुस्खों के बाद भी कुछ नहीं हो रहा हो, तो सिंपल फाइबर्स जैसे इसबगोल है, वो आप ज़रूर अपने आप ले सकते हैं। पर एक ध्यान रखना है कि लैक्सेटिव अब्यूज़ नहीं करना है। अगर आप रोज़ लैक्सेटिव लेते रहेंगे तो आपकी आंतें कमज़ोर हो जाएगी, और उससे फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लैक्सेटिव्स की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो उसके लिए इतनी नौबत आ जाए तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। So thank you, Dr. Molina Khanna, for simplifying and making this whole conversation of constipation literally smooth in one go. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डियर डॉक्टर खन्ना को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स इन द सेक्शन बिलो। आपके और कोई सवाल होंगे तो बर्निंग क्वेश्चंस प्लीज़ भेजिए, हम उसके भी वीडियोस बनाएंगे।